फिल्म की शुरुआत नेवादा के विशाल रेगिस्तान में होती है। अधिकारी वैलेरी यंग, जो एक तेज तर्रार और आत्मविश्वासी नई पुलिस अधिकारी है, अपनी निशानेबाजी का अभ्यास कर रही है। वह अपने रिवॉल्वर को मेथोडिकली पुनः लोड करती है। उनके चेहरे पर पूरी शांति और आत्मसंयम झलकता है। इसी समय एक काली एसयूवी हाईवे पर तेजी से दौड़ रही होती है। अंदर टेडी मुरेट्टो नाम का एक व्यक्ति घबराया हुआ और हताश दिखता है। वह बार बार अपने रियरव्यू मिरर में देखता है, समझते हुए कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। मुरेट्टो एक जोखिम भरा निर्णय लेता है। भागते रहने के बजाय वह सड़क से हटकर एक छोटे से कस्बे की ओर मुड़ता है और एक स्थानीय कैसीनो की पार्किंग में चला जाता है, जहां पुलिस की मौजूदगी दिख रही होती है। मुरेट्टो पार्किंग में मौजूद पुलिस अधिकारियों के बीच अधिकारी यंग को देखता है और कुछ अप्रत्याशित करता है। वह उनके पास जाता है और अचानक उन्हें चेहरे पर घूंसा मार देता है। अचानक हुए इस हमले से स्तब्ध यंग तुरंत उसे पकड़ लेती है और उनके साथी अधिकारी भी प्रतिक्रिया देते हैं। यंग और उनके सहयोगी मुरेट्टो को हिरासत में लेते हैं और उसे गन क्रीक पुलिस स्टेशन की एक होल्डिंग सेल में बंद कर देते हैं। मुरेट्टो की गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद एक और व्यक्ति दृश्य में प्रवेश करता है। एक शराबी लगने वाला ड्राइवर अपराध स्थल बैरिकेड के पास अपनी कार क्रैश कर देता है। पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे मुरेट्टो की बगल वाली होल्डिंग सेल में डाल देते हैं। यह आदमी बॉब विडिक है, एक अनुभवी हिटमैन। लेकिन मुरेट्टो के विपरीत विडिक यहां गलती से नहीं आया। उसने जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाया है। उसका असली मकसद मुरेट्टो के करीब पहुंचना और उसे खत्म करना है। एक बार सेल के अंदर विडिक अपनी शराबी होने की नाटकबाजी छोड़ देता है। वह एक शांत और संयमित आवाज में मुरेट्टो को बताता है कि वह उसे मारने आया है। मुरेट्टो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि पुलिस हिरासत में छिपने की उसकी योजना विफल हो चुकी है। मुरेट्टो, जो एक चालाक और बातें बनाने वाला आदमी है, विडिक को उलझाने की कोशिश करता है। वह पूछता है कि विडिक उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन विडिक, जो एक पेशेवर हत्यारा है, ज्यादा जानकारी नहीं देता। वह केवल इतना बताता है कि उसे किसी ताकतवर आदमी ने काम पर रखा है, जो वास्तव में मुरेट्टो को मरता देखना चाहता है। मुरेट्टो जल्दी से अधिकारी यंग से विनती करने लगता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह खतरे में है। वह बताता है कि विडिक एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, लेकिन यंग, जो स्वभाव से संदेहशील है, उसे गंभीरता से नहीं लेती। इसके बजाय वह अपनी ड्यूटी पर ध्यान केंद्रित करती है। वह अपने वरिष्ठ सार्जेंट ड्वेन मिशेल से बातचीत करती है, जो होल्डिंग सेल में बंद इन दोनों आदमियों में कुछ भी असामान्य नहीं देखते। इसी दौरान मुरेट्टो और अधिक बेचैन हो जाता है। उसे पता है कि विडिक पुलिस की मौजूदगी में कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन वह यह भी जानता है कि समय तेजी से निकल रहा है। जैसे ही स्थिति तनावपूर्ण होती है, एक नया और भी खतरनाक खतरा प्रकट होता है। टोनी लैम्ब, एक अप्रत्याशित हिटमैन। विडिक के विपरीत लैम्ब पूरी तरह से एक मनोरोगी है, जिसे अराजकता और विनाश में आनंद आता है। लैम्ब पुलिस स्टेशन में एक राज्य अन्वेषक के भेष में प्रवेश करता है। उसका व्यवहार असहज करने वाला है। वह अत्यधिक खुशमिजाज लगता है, लेकिन उसकी बातों में एक खतरनाक अंदाज झलकता है। यंग को कुछ अजीब लगता है और वह उसके क्रेडेंशियल्स की जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, लैम्ब अचानक एक छिपा हुआ हथियार निकालता है और फ्रंट डेस्क पर तैनात अधिकारियों की बेरहमी से हत्या कर देता है। लैम्ब निर्मम तरीके से कई अधिकारियों, जिनमें सार्जेंट मिशेल भी शामिल है, को मार डालता है और फिर होल्डिंग सेल की ओर बढ़ता है। अब जब पुलिस स्टेशन लॉकडाउन में आ चुका है, अधिकारी यंग खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाती है। वह 3 खतरनाक पुरुषों के साथ फंसी हुई है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए यंग एक साहसिक निर्णय लेती है। वह विडिक को उसकी सेल से रिहा कर देती है। विडिक, भले ही एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, लैम्ब की तुलना में कम खतरनाक लगता है। यंग खुद को हथियारों से लैस करती है और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती है। लैम्ब,
जो अब पूरे पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में ले चुका है, अपने शिकारों से खेलना शुरू करता है। वह जानता है कि उसका असली लक्ष्य मुरेट्टो है, लेकिन उसे इस अराजकता का भी मजा आ रहा है। विडिक, जो अब हथियारबंद है, लैम्ब के साथ एक घातक मुकाबले में उलझ जाता है। दोनों ही बेहद कुशल हत्यारे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई की शैली एकदम अलग है। गोलियों की लड़ाई भयंकर होती है। लड़ाई के दौरान यंग लैम्ब को घायल कर देती है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अंत में एक क्रूर टकराव में यंग उसे एक घातक गोली मारकर उसके आतंक के शासन को समाप्त कर देती है। इसी बीच मुरेट्टो अंतिम प्रयास में यंग को धोखा देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यंग पहले से तैयार होती है। वह पहले ही उसके इरादों को भांप लेती है और उसे भागने से पहले ही रोक लेती है। विडिक, जिसने अपना काम पूरा कर लिया है, शांत भाव से घटनाओं को देखता है। यंग और विडिक के बीच एक समझदारी भरी नजर का आदान प्रदान होता है। उन दोनों के बीच अब एक अनकहा सम्मान है। स्टेशन तबाह हो चुका है, ज्यादातर अधिकारी मारे जा चुके हैं और यंग अकेली जीवित बची है। विडिक यंग पर हमला करने के बजाय चुपचाप वहां से चला जाता है। उसका काम खत्म हो चुका है और उसे यंग को मारने की कोई जरूरत नहीं लगती। फिल्म के अंत में यंग खंडहर में खड़ी होती है, घायल लेकिन विजयी। वह विडिक को रात में गायब होते देखती है, यह जानते हुए कि शायद उनके रास्ते फिर कभी टकराएंगे।